बहुत सारे बच्चों का एक ही डाउट होता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई करें। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी इन क्वेश्चंस का आंसर लेकर आया हूं। नमस्कार मेरे भाई, आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इस बार आपको किसी भी हाल में एक नौकरी लेनी है और एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है। तो आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस हो रही है वो हो रही है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ा जाए। तो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है टाइम मैनेजमेंट करना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो आपको यहाँ पे सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट आखिर जरूरी क्यों होता है। बड़े ध्यान से बात समझना। सबसे पहले अगर आप एसएससी जीडी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट विंग्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और समय समय पर एसएससी जीडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले वाई टाइम टेबल क्यों जरूरी है। देखो, अगर आप टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले क्या होता है, बैकलॉग में चले जाते हैं। बैकलॉग का मतलब होता है कि आपने एक फिक्स टारगेट बनाया था और वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और डेली ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आपका टारगेट बचता चला जाता है और आपका वो बैकलॉग रह जाता है जिसको आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो पहली चीज आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। स्ट्रेस होने से आपका क्या होता है, पुअर टेस्ट स्कोर भी आता है। यानी कि जब आप टेस्ट देते हो या मॉक टेस्ट देते हो तो आपका स्कोर भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इस सबका सॉल्यूशन है आपका टाइम टेबल। आपको एक बेस्ट टाइम टेबल की जरूरत है। अगर आपके पास बेस्ट टाइम टेबल होगा तो उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा और जिसके बाद में आपका सिलेक्शन निश्चित है। आगे देखो, ध्यान से मेरी बात को समझना। अब जब एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट हैं फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं। एक वो बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं। एक वो बच्चे जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पहले से पढ़ाई कर चुके हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, या पिछली बार जिन्होंने एग्जाम दिया था लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट है तो हमारा टाइम टेबल भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। दोनों अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, तभी जाके वो अपना 100% एग्जाम में दे पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 10 घंटे पढ़ना चाहिए, आपको 6 घंटे पढ़ना चाहिए, आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए, आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए। ऐसी वीडियोज तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी जो आपको बता देगी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहो, जो पॉसिबल होता नहीं है। कोई भी बच्चा, या ये छोड़ो बच्चा छोड़ो, वो इंसान जो आपके लिए वीडियो बना रहा है वो भी पॉसिबल नहीं कर पाता है उस टाइम टेबल को फॉलो करना। तो वो टाइम टेबल फॉलो करना हमारे लिए बहुत टफ होता है। तो फिर क्या सॉल्यूशन है सर? तो मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन ये है, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको एक डेली टारगेट सेट करना चाहिए और जिसको आपको अचीव करके ही सोना चाहिए। चाहे आप उसको 6 घंटे में कवर कर लो, चाहे आप उसको 8 घंटे में कवर कर लो, चाहे आप उसको 10 घंटे में, लेकिन फिक्स रखो कि अगर मेरा ये टारगेट है, शाम को टारगेट बनाओ और सुबह को उसको अचीव करो। और सुबह को मतलब पूरे दिन में उस टारगेट को कंप्लीट करो ही करो। अब वो टारगेट हो क्या सकता है, आप समझना ध्यान से। जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से? मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस आती है, और चौथा सब्जेक्ट आता है हिंदी या इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा, आप समझ जाना, हिंदी और इंग्लिश में सेम चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज, जैसे मान लो आपको क्या करना है, मैथ्स की पढ़ाई करनी है। मैथ्स की 1.5 घंटा, आप नए बच्चे हो, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो आप 1.5 घंटा अपने मैथ की क्लास लो। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उससे 1.5 घंटा क्लास लो। उस 1.5 घंटे को क्लास लेने में से 1.5 घंटे, मैंने कि 1 घंटे की तो क्लास होगी आपकी, आधे घंटे में आप नोट्स बनाओगे, तो इसी 1.5 घंटे में आपको ये कवर करना है। साथ के साथ यहां पर आपको उसके बाद में 30 मिनट उस क्लास का या उन नोट्स का रिवीजन करना है। और उस रिवीजन के बाद में यहां पर उससे रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड 50 पीवाईक्यू आपको डेली सेट करने हैं। ये आपका, मैं बोल रहा हूं क्या होना चाहिए, डेली का टारगेट होना चाहिए। अगर आप इस टारगेट को अचीव कर पाते हो तो 100% सिलेक्शन आपका है। ठीक है। अब दूसरी चीज, रीजनिंग। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, यहां पे रीजनिंग की आप 1 घंटा क्लास लो, 45 मिनट की क्लास ले लो, क्योंकि ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता है। अभी भी आपके पास कम से कम, देखो मैं मिनिमम की बात करूंगा, मिनिमम आपके पास 90 डेज है।
और आपके पास मैक्सिमम यहां पर फिलहाल के लिए वो 4 मंथ्स है, 120 दिन। तो हम यहां पर 90 डेज में इस अकॉर्डिंग, मैं ये जो बता रहा हूं आपको, ये आपको इस 90 डेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है ना। इस 90 डेज में आप अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। डेढ़ इसी प्रकार से आपने क्या किया, अपना यहाँ पे आपने रीजनिंग में 1 घंटा क्लास ली और 30 मिनट का आपने रिवीजन किया, और उसके बाद में रीजनिंग के 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने सॉल्व कर लिए। इसके बाद में आपने क्या किया, जीएस जीके किया, 1 घंटा आपने क्लास ली। यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स आपके पास में होगी, और आपके पास में क्या होगा, जो टीचर आपको सीट्स अवेलेबल करा रहे होंगे वो सारी सेट्स होगी, उस सीट से आप पढ़ना स्टार्ट करना, और उसके बाद में आपको उसका 30 मिनट आपका रिवीजन करना है, और 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सोल्व करने ही है करने हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यहां पर ये आप धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग में 100 करना स्टार्ट करना, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो, 100 से 120, 150, 170, 200, 250, 300, 500, जितना आप चाहो वहां तक आप जा सकते हो। टारगेट धीरे धीरे ये बड़े करने स्टार्ट कर देना, ये वाले टारगेट। स्टार्टिंग में आपके 50, यहाँ पे ये 100, इसी प्रकार से आपका हिंदी का। तो नया बच्चा इस तरीके से अपने टारगेट बनाओ और इन टारगेट को डेली अचीव करो। देखो, छोड़ना नहीं है। देखो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये टारगेट आपको अचीव करने पड़ेंगे। और तीसरी चीज, आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मॉक कब लगाएं, मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं। देखो, एक तो मैं मॉक के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, कैसे हम मॉक को अटेम्प्ट करें, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जब आप मॉक लगाना स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत सारे बच्चों का ना तो सिलेबस कंप्लीट हुआ होता है और वो मॉक लगाना स्टार्ट कर देता है। मान लो 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है और मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया, तो आप ये बताओ उसके नंबर भी तो 50% ही आएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। तो यहां पर आपको मॉक लगाने का सही समय क्या है कि जब आप 70% कोर्स कर लो कंप्लीट, उसके बाद में ही मॉक लगाना स्टार्ट करो। उससे पहले लगाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसी भी नए बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, अपने टारगेट सेट करके, और सब्जेक्ट वाइज टारगेट सेट करने के बाद में। अगर आप पुराने बच्चे हो, पुराने बच्चे का मतलब क्या है, जिस बच्चे ने अपना सिलेबस कवर कर रखा है, एक बार पेपर दिया था, या तो पेपर दिया है या नहीं दिया है, पर सिलेबस उसने कंप्लीट कर रखा है। अब वो किस तरीके से पढ़ाई करे इस लास्ट टाइम में, उसको क्या करना चाहिए। देखो, उसको पहले तो यहां पर उसका थोड़ा सा अलग तरीका होना चाहिए पढ़ने का। उसको यहां पर, जैसे मान लो हम बात करते हैं, उसको भी डेली टारगेट सेट करने चाहिए, लेकिन यहां पे सेट करने का तरीका कुछ और होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स में उसको क्या करना है, उसको यहां पे मैथमेटिक्स में एक टॉपिक लेना है डेली। मान लो कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे कि मान लो उसने टॉपिक ले लिया अपना रेशो, क्या ले लिया, रेशो टॉपिक ले लिया। अब इस रेशो को, उसके रेशो के कितने क्वेश्चन करने हैं, पहले तो 1 घंटा रिवीजन करना है, पूरे 1 घंटा, जो भी आपने उसने नोट्स बना रखे हैं जहां से उसने पढ़ा है, उसका 1 घंटा रिवीजन करना है। अब इस 1 घंटा रिवीजन के बाद में, इस 1 घंटा रिवीजन के बाद में उसको उसी टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यू है, और ये पीवाईक्यू कौन से ईयर के, सर ये 2020 के बाद लेना स्टार्ट कर दो, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के और 25 के। तो यहां से आप ऐसा कर सकते हो, 20 को हटा सकते हो, यानी कि लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू आप करना स्टार्ट करता हो। ये क्यों करना स्टार्ट कर दो, मैं आपको बता दूं। एक बच्चा बोलेगा सर यहां तो बहुत सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे। बहुत सारे पीवाईक्यू नहीं होंगे, बहुत सारे पीवाईक्यू रिपीटेड फॉर्म में हो रहे होंगे, और रिपीटेड फॉर्म के पीवाईक्यू आप देखते ही करते जाओगे तो समय ज्यादा नहीं लगने वाला है। और यहां से आपको एक बात पता चलेगी कि अब मैंने टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक का रिवीजन कर लिया, और फिर भी कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा जो मैं पेपर का क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूं। तो वहां से वो आप क्लियरिटी थोड़ी मिलेगी, उस चीज को आप ठीक करने की कोशिश करना, यानी कि उस चीज को सीखना। सेम चीज आप रीजनिंग के साथ करना। रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, अपना एक टॉपिक कंप्लीट करना है, पहले तो रिवीजन, और फिर उस टॉपिक के सारे पीवाईक्यू करना है, डेली करना है, एक एक टॉपिक सेट करके। इसी प्रकार से आप जीएस और जीके में करना है, आपको 1 घंटा पहले तो उस टॉपिक का रिवीजन करना है, जो भी टॉपिक लिखा है, और फिर उसके आपके क्या करने हैं, आपको यहाँ पर पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, हिंदी का करना है। लेकिन अब जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है ना, उसको यहाँ पे मॉक देना है। लेकिन मॉक में एक बात ध्यान रखना, मॉक में अपनी ड्यूरेशन 50 मिनट रखना,
कितने मिनट रखना? 50 मिनट। आप बोलोगे सर 50 मिनट क्यों, पेपर में 60 मिनट मिलते हैं। देख मेरे भाई, 50 मिनट इसलिए क्योंकि आप देखो, जब आपके सामने कोई मॉक दे रहा होगा, कोई भी मॉक पेपर आपका आ रहा होगा, ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, और जिन क्वेश्चंस को आप 10-10 बार पढ़ चुके हो, तो यहां पे आप सोचो, जो क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके वो क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और एक वो 60 क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े। तो जो आप पहले पढ़ चुके हो उनको कम समय में कर पाओगे पक्का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पेपर में 60 मिनट मिल रही है और यहाँ पे भी आप 60 मिनट का ही टारगेट लेके चल रहे हो, तो पेपर में वो समय कम पड़ जाएगा आपको। तो 50 मिनट का टारगेट लेके चलना अपने मॉक के लिए, और यहाँ पे 50 मिनट में उस मॉक को खत्म करना, ताकि पेपर में आपको उससे ज्यादा समय मिले, जिस चीज की प्रैक्टिस करिए उससे ज्यादा समय मिले। ये तरीका होता है मॉक को अटेम्प्ट करने का। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक इन बेस्ट वे, कैसे हम मॉक में अपना स्कोर बढ़ाए, कैसे हम मॉक का एनालिसिस करें। इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब यहां पे मैं आपको बताऊं जो स्टडी का गोल्डन रूल है वो क्या होता है। वो क्या होता है? पहली चीज, आपको तब भी पढ़ाई करना है जब आपका मन ना कर रहा हो। देखो लिखा है ना, स्टडी इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडी, यानी कि जब आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तब भी आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक सिलेक्शन चाहिए, हमें जॉब चाहिए। ठीक है। अच्छा आपको बता दूं, जो रिवीजन है ना, वही आपके सक्सेस की होता है। एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, उसके सक्सेस की क्या होता है? रिवीजन होता है। वो चीज आप क्या करना, जो मैंने आपको बताई थी, वो आप 5 दिन करना डेली, 5 डेज इन वीक। 5 डेज इन वीक, ये आप क्या करना, 5 नहीं 6 डेज करना, सॉरी 5 नहीं 6 डेज। और जो एक दिन बचेगा ना संडे, उस संडे को पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा पूरा का पूरा रिवीजन करना। कैसे करना? जैसे मैथ्स रीजनिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, क्या फॉर्मूले आपने पढ़े, और उनकी क्या करना, प्रैक्टिस करना। इसी प्रकार से जीएस की बात करना, जीएस में आपको यहाँ पे जो आपने प्रैक्टिस की थी, जो डेली वाली प्रैक्टिस की थी, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, ये आपको कब करना है? ये आपको करना है सभी बच्चों को संडे को। डन है बातें। अच्छा तीसरी चीज, आप यहां पर जब मॉक दे रहे होंगे, मॉक में अपनी गलतियों का एनालिसिस जरूर करना है। जब आप मॉक दे रहे होंगे, क्या गलती हम कर रहे हैं? क्या हम किसी सब्जेक्ट में ज्यादा समय ले रहे हैं? क्या हम किसी सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं? या हम बिना जबरदस्ती क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं? क्या हमारे कंसेप्ट वीक है? ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पे मॉक में एनालिसिस करनी है। ठीक है। अब बात करते हैं हम फाइनल मोटिवेशन। देखो, डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। डिसिप्लिन जो है टैलेंट को बीट कर देती है, और इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। दो सेम कैंडिडेट, दो सेम तरह के, सेम आईक्यू लेवल, लेकिन दोनों में सेम टैलेंट, लेकिन डिफरेंट क्या? डिसिप्लिन। अब जब जिसमें डिसिप्लिन थी वो पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया सेकंड रैंक ले आया एसएससी जीडी में, और जिसमें डिसिप्लिन थी पिछले 4 साल से सिलेक्शन नहीं ले पाया। तो डिसिप्लिन जो है ना, वो डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट, वो टैलेंट को बीट कर देती है ना। तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको लगातार रहना है, लगातार पढ़ाई करनी है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है, और तब जाके आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताई, नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स करना, रिवीजन करना, या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना, तो आप यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट विंग्स पे आ जाना। यहाँ पे आप जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको एक तो मिलेगी एसएससी जीडी 2026 के लिए 100 गोल्डन कंसेप्ट की सीरीज। यहाँ पर गोल्डन कंसेप्ट की सीरीज का मतलब है कि कोई कंसेप्ट से एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उस कंसेप्ट की आपको क्लियरिटी नहीं है, तो वो क्लियरिटी इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, आप मान लो एसएससी जीडी के आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, कुछ क्वेश्चंस में फंस गए, तो यहाँ पर एक ऐसी सीरीज भी है जिसमें आपको एसएससी जीडी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। कहाँ पे है? देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। टॉप क्वेश्चंस है, अभी शायद प्लेलिस्ट नहीं बनाई उसकी। अच्छा प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, मैं आपको बता दूं,
ठीक है। और तीसरी चीज दिखा दूंगा वो क्वेश्चन वीडियो भी मैं आपको। तीसरी चीज, यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का फ्री में कोर्स मिल रहा होगा। आप देख सकते हो 29 क्लास 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 चैप्टर और है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं बड़े बड़े, तो वो भी यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। एग्जाम छोड़ो, आपके जनवरी तक मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा, मैक्सिमम जनवरी तक। ठीक है, डन है बातें। अच्छा, आप वो भी देख लो जो वीडियो मैंने आपको बताया था। देखो ये वाली वीडियो है ना, एसएससी जीडी 2024 और 2025 में पूछे गए बेहतरीन 50 क्वेश्चन। ठीक है ना, और किस टॉपिक के, परसेंटेज के। ये टॉपिक वाइज भी आपके आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स में पूरा स्कोर करना, अपने हर डाउट को क्लियर करना, तो आप मुझसे जुड़ना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।